जय हिंद साथियों। मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक का इतिहास का अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 1 से 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप पहली बार आए हैं या अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अध्याय 1 से 9 देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं इतिहास की बुक का एनसीईआरटी कक्षा 6 की अध्याय 10। इसमें अध्याय 10 है इमारतें, चित्र तथा किताबें। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म अर्थात धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसमें खाटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा शामिल थे। धातु विज्ञान के क्षेत्र में विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई में हमको ऐसी वस्तुएं मिली हैं, ऐसे स्रोत मिले हैं जिसमें हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। ऐसे प्रमाण हमको पुरातात्विक लोगों को खुदाई में मिले हैं। और ये भी मिला है जिससे धातु के धातु कर्म यानी धातु को शोधन करने की जानकारी हड़प्पा के वासियों को थी। और हड़प्पा वासियों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। हम लोग जानते हैं कि तांबा कांसा किससे बनाया जाता है, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। और हड़प्पा वासी इस धातु शोधन की प्रक्रिया से परिचित थे और ये कांस तांबा और टीन मिलाकर के कांस बनाते थे, कांसा बनाते थे। हड़प्पावासी कांस्य युग से संबंधित थे, क्योंकि कांसे की वस्तुएं ज्यादा उस समय बनती थी, इसलिए उसे कांस्य युग भी कहते थे। और उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके आने वाली पीढ़ियां लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। भारत जो लोहे का निर्माण करता था वो अत्यंत विकसित किस्म के लोहे, अच्छे किस्म के लोहे होते थे। उसमें शामिल थे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। लौह स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लौह स्तंभ का एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। लौह स्तंभ का चित्र ये कहाँ पे है? महरौली, दिल्ली में है। एक महरौली नामक स्थान है और इसी दिल्ली में ही कुतुब मीनार भी है। दिल्ली में महरौली में ही कुतुब मीनार है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार स्थित है। लौह स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ जो हम लोग देख रहे हैं, यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार में दिल्ली परिसर के अंदर यानी कि कुतुब मीनार के अंदर ही, कुतुब मीनार के परिसर में ही यह लौह स्तंभ है। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। और इसकी ऊंचाई, इस लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है इस लौह स्तंभ की। और इस लौह स्तंभ का निर्माण आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाने के संबंध में जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी लौह स्तंभ पर अभिलेख खुदा हुआ है, उस पर लिखा गया है इसे बनाने की तिथि का। उससे हमको पता चलता है कि यह लौह स्तंभ 1500 साल पहले बनाया गया था। और इसी अभिलेख में इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। इसी लौह स्तंभ पर जो अभिलेख लिखा गया है उसमें एक चंद्र नाम के शासक का जिक्र किया गया है, जो संभवतः गुप्त शासक थे। ये चंद्र नाम के शासक का जो जिक्र किया गया है इस लौह स्तंभ पर, वो संभवतः गुप्त वंश के शासक थे, चंद्र नाम के। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यह लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया गया था आज से 1500 साल पहले, 1500 साल आज बीत जाने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगे हैं।
ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ईंटें और पत्थरों की इमारतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, स्तूप जो है विभिन्न आकार के होते थे और स्तूप का अर्थ टीला होता है। स्तूप कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते थे। स्तूप उन सब में एक समानता थी, यानी कि स्तूप कई आकार के होते थे, गोल भी होते थे, लंबे भी होते थे, बड़े और छोटे भी स्तूप होते थे, परंतु उनमें एक समानता थी कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था सभी स्तूपों के अंदर। ये समानता थी, चाहे वो छोटे स्तूप हों, चाहे गोल हों, लंबे हों या बड़े स्तूप हों, तो उनके भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखता रखा रहता था। और इन डिब्बों में, जो स्तूपों में जो डिब्बे रखे जाते थे, इन स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जो डिब्बा रखा जाता था स्तूपों के अंदर, उन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। अवशेषों में जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। स्तूप के अंदर एक डिब्बा रखा रखा रहता था, उसमें बुद्ध के या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे, जैसे दांत, हड्डी या राख, या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त की गई, यानी कि बुद्ध या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई या यूज की गई कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या अथवा सिक्के रखे रहते थे स्तूप के अंदर, जो डिब्बा रखा जाता था। और उस डिब्बे को धातु मंजूसा कहते हैं। स्तूप के अंदर जो डिब्बा रखा जाता था उसे धातु मंजूसा कहते हैं। और प्रारंभिक स्तूप की बात करें तो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। धातु मंजूस जो रखा जाता था उसके ऊपर मिट्टी का टीला बना दिया जाता था, उसे प्रारंभिक स्तूप कहते थे। और बाद में ये मिट्टी का टीला, जो धातु मंजूसा के ऊपर जो मिट्टी का टीला बनाया जाता था, बाद में इस टीले को ईंट से ढक दिया गया। प्राचीन समय में, सबसे प्राचीन प्रारंभिक में स्तूप बनाते समय धातु मंजूसा के ऊपर मिट्टी का टीला बनाया जाता था और बाद में मिट्टी के टीले को ईंटों से ढक दिया गया। और उसके बाद भी और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यहाँ एक स्तूप हम लोग देख भी रहे हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। प्रायः स्तूपों के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रायः सभी स्तूपों के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना होता था, एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ हम लोग जैसे देख सकते हैं, मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करने के लिए जो चारों तरफ रास्ते बनाए जाते हैं उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अमरावती को ढूंढने के लिए निर्देश दिया गया है। हम लोग देख लेते हैं अमरावती। मानचित्र 7 में अमरावती देखते हैं हम लोग कहाँ पर है। अमरावती ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ अमरावती ये है। ये अमरावती है जहाँ पे 12 शासक शासन करते थे। यहीं पे पश्चिमी तट पर अमरावती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, पुनः चलते हैं। अमरावती में
यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का यानी प्राचीन हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में और जो प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया गया उन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। प्राचीन मंदिरों में जो बनाए गए थे इस काल में वह विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। जो मंदिर बनाए गए थे इस समय उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान या भाग जो होता था वो गर्भगृह होता था। सॉरी, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। गर्भगृह में ही जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखा जाता था मंदिर में, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा पाठ करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। मंदिरों में गर्भगृह को एक पवित्र स्थान दर्शाने के लिए उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जैसे ये भीतर गांव का ये चित्र दिया हुआ है, बाएं तरफ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये भीतर गांव का एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे इस स्थान पे जो प्रवेश द्वार दिख रहा है इसके अंदर गर्भगृह होता था। इसमें देवी देवता की मूर्ति होती थी और इसको पवित्र स्थान दर्शाने के लिए इसके ऊपर ये देख सकते हैं हम लोग काफी ऊंचाई तक निर्माण किया गया है। और काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। काफी ऊंचाई तक जो निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। और शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। मंडप नाम का जो एक स्थान होता था मंदिर में उसे सभागार कहते थे। वह सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक सांची का स्तूप दिया गया है। सांची का महान स्तूप दिया गया है। यहाँ पे ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं सांची का एक महान स्तूप का चित्र है। ऊपर सांची का एक महान स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सांची का महान स्तूप कहाँ पे है तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का महान स्तूप। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, जिसको अध्याय 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं, के जमाने का है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करें। अमरावती की एक शिल्पकृति भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक चित्र और यहाँ दिया गया है भीतर गांव का। ये बाएं तरफ जो हम लोग देख रहे हैं ये भीतर गांव के मंदिर का चित्र है। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर का चित्र है। ये उत्तर प्रदेश में है भीतर गांव। भीतर गांव का चित्र है जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर का चित्र है और यह लगभग 150 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और दाएं ऊपर बाईं तरफ जो चित्र दिया गया है ये महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर का है। ये जो दाईं तरफ हम लोग चित्र देख रहे हैं ये महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर का चित्र है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इसे एकाश्म कहा जाता है।
ये जो मंदिर एकाश्म मंदिर जो बनाया गया है, ये एक ही पहाड़ी को काट कर, पत्थरों को तराश कर, एक ही पहाड़ी के पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। यहाँ पे पहाड़ थे पूरे, उन्हीं पहाड़ को तराश कर ये मंदिर, इतने सारे मंदिर बना दिए गए हैं। इसी के लिए एक ही पहाड़ को काट कर बनाए जाने के कारण इसे एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ये ईंटों से नहीं, पत्थरों को तराश कर बनाए जाते थे, इसलिए ईंटों से बनाए गए मंदिर से ये पूर्णतः भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। ईंटों से जो मंदिर बनाए जाते थे उसे ईंट नीचे से एक एक तह ईंट से जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे। और जबकि चट्टान, ये जो हम लोग चित्र देखे अभी, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। जो पहाड़ काट कर जो बनाए जाते हैं, पत्थर जो काट कर बनाए जाते थे पहाड़ के, वो ऊपर से पत्थर को तराशते हुए फिर नीचे की तरफ जा कर के नीचे के क्रम में बनाते थे, पत्थर को काटते हुए। दाएं एहोल का दुर्गा मंदिर दिया हुआ है। ये एक दुर्गा मंदिर का चित्र है जो एहोल में है, जो हम लोग इस समय देख रहे हैं। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, और यह मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं। महाबलीपुरम और एहोल हम लोग देख लेते हैं। महाबलीपुरम ये पूर्वी घाट पर है, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं महाबलीपुरम। और एहोल देखें तो एहोल यहाँ पर है पश्चिमी घाट पर, और ये चालुक्य की राजधानी होती थी एहोल। इन शहरों में पत्थरों से, महाबलीपुरम और एहोल शहरों में पत्थरों से बने कुछ कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो स्तूपों स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। स्तूप और मंदिर बनाने में कई अवस्थाएं या चरणों में, कई अवस्थाओं या चरणों में स्तूप या मंदिरों को बनाया जाता था। इसके लिए काफी धन खर्चा होता था। मंदिरों या स्तूपों को बनाने के लिए काफी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहले चरण की बात करें, पहला काम इसमें करना पड़ता था जो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। उसके बाद फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थरों को खोदकर, ढूंढकर, शिलाखंडों को खोदकर उसे निकाला जाता था, और फिर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिलाओं को पहुंचाया जाता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद इन्हें खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों या छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर इन्हें लगाना काफी मुश्किल काम होता था। ये दाईं तरफ एक चित्र दिया हुआ है, ये उड़ीसा के जैन मठ का एक चित्र जो दिया गया हम लोग देख रहे हैं। बाएं उड़ीसा का जैन मठ, ये उड़ीसा का जैन मठ है जो उड़ीसा में है, और जैन मठ है, 2 मंजिला बनाया गया है। बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ये जो हम लोग जैन मठ देख रहे हैं, उड़ीसा का जैन मठ है, 2 मंजिला बनाया गया है। इसमें जैन भिक्षु रहते थे और इसमें ध्यान किया करते थे, ध्यान और साधना किया करते थे। और नीचे नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः
राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उससे इमारत की सजावट की जाती थी। इन मंदिरों में बनाने के लिए जो खर्च आता था, मंदिर या स्तूपों को बनाने के लिए जो खर्च आता था, उसको राजा या रानी दिया करते थे, राजा रानी देते थे उस खर्च को। लेकिन इनकी सजावट के लिए, इन स्तूपों या मंदिरों के सजावट के लिए, जो स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उससे इसकी सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च उठाया था। सांची के एक प्रवेश द्वार को, तोरण को, हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के एक संघ ने खर्च उठाया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में, इसकी सजावट के लिए मंदिरों या स्तूपों की सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब आप लोग इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिए हैं। चित्रकला, एक चित्रकला दिया गया है यहाँ पे कि अजंता की का चित्रकला है, अजंता का चित्र है। अजंता की गुफाओं का एक चित्र दिया गया है यहाँ पे, जो हम लोग देख सकते हैं। और अजंता है कहाँ, ये भी आ जाता है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अजंता कहाँ है। अजंता किस राज्य में है, तो अजंता महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है अजंता। मानचित्र 7 में देखने के लिए कहा गया है, तो मानचित्र 7 हम लोग देख सकते हैं, देख लें। मानचित्र 7 में अजंता यहाँ पे देख रहे हैं हम। 7 वाहन के नीचे ये है अजंता, और ये अजंता महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। यह वह स्थान है, अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। बौद्ध विहार ज़्यादातर अजंता की गुफाओं में बनाए गए हैं, और कई गुफाएं अजंता की गुफाओं में खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध विहार बनाए गए हैं, और इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। अजंता की गुफाओं को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। गुफाओं के अंदर काफ़ी अंधेरा रहता था, तो चित्र उसमें बनाने के लिए मसाल जलाई गई थी, और मसालों की रोशनी में इन गुफाओं में चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। लगभग ये 1500 साल पहले ये गुफाएं बनाई गई, और इसमें चित्र बनाए गए और रंग भरे गए हैं इसमें, और ये रंग ऐसे भरे गए हैं कि आज 1500 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी इनके रंग में चमक बनी हुई है। और ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। जो रंग बनाए गए थे इन दीवारों पर, जो रंग रंगे गए हैं, वो रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे, और आज 1500 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी वो चमकदार बने हुए हैं। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इन गुफाओं में कौन से कलाकार ने चित्र बनाया है, ये अज्ञात है, अभी पता नहीं चल पाया है। और यहाँ पे ये बौद्ध भिक्षु की चित्र अजंता की गुफा से लिया गया है, जो हम लोग देख रहे हैं। एक चित्र ये भी अजंता की गुफा का है। पुस्तकों की दुनिया की बात करें तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इसी समय कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की भी रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। आज से करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है सिलप्पदिकारम,
और इस सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। और ये तमिल महाकाव्य है सिलप्पदिकारम। इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की है और ये आज से 1500 साल पहले हुई है। और इस तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम में इलांगो ने कोवलम कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इस महाकाव्य में कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है और यह व्यापारी पुहार में रहता था। यह कोवलन व्यापारी था जो पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कन्नगी और यह व्यापारी अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। पुहार हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में पूर्वी घाट पर है और ये एक पत्तन भी है। पत्तन अर्थात बंदरगाह भी है। यहाँ पर ये लोग रहते थे और ये कोलन अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था और बाद में उसकी पत्नी कन्नगी और कोलन पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। मदुरै जो पांड्य राज्य में पड़ता था दक्षिण भारत में। वहाँ पांड्य राजा मदुरै में वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। पांड्य राज्य में राजा के दरबारी जोहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और इस आरोप पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। उसकी पत्नी कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक तमिल महाकाव्य जो अभी हम लोग पढ़े सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन यहाँ दिया गया है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओह मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना भी नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? या कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम शरीर पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकता है जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। कवि ने इसमें कन्नगी के दुख का वर्णन किया है सिलप्पदिकारम में जो तमिल का महाकाव्य है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया है। सत्यनार एक कवि हैं जिन्होंने एक और महाकाव्य लिखा है तमिल महाकाव्य जिसका नाम है मणिमेखलई। इसमें भी कोवलन तथा उनकी प्रेमिका जो नर्तकी थी माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखकों में जैसे कालिदास जिन्हें हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं ये संस्कृत में लिखते थे। कालिदास व अन्य लेखक संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का प्राथमिक अर्थ है प्राचीन और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। पुराणों में क्या दिया गया है? देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है और कहानियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां दी गई हैं। किसमें? पुराणों में। एक मेघदूत का श्लोक यहाँ दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है।
ये भी कई बार पूछा जाता है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, उनकी मतलब किससे? कालिदास की। मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक बिरही प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। एक बिरही प्रेमी है इस श्लोक में, जो बरसात के बादलों को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। इसमें कालिदास ने प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति का एक सुंदर वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि कालिदास को क्या प्रकृति प्रेमी भी कहा जा सकता है, तो हम लोग कविता में देख लिए हैं कितना ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराणों की बात करें तो ये पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। पुराणों का पाठ पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग मंदिरों में किया करते थे, जिसे आम लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य, संस्कृत के दो महाकाव्य हैं अपने, महाभारत और रामायण। ये लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, पहले भी लोकप्रिय थे और आज भी ये दोनों महापुराण महाकाव्य लोकप्रिय हैं, महाभारत और रामायण। हम में से भी कुछ बच्चे, लगभग सभी बच्चे इनकी कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत महाभारत की बात करें तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। महाभारत में क्या है? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य, महाभारत के युद्ध के उद्देश्य की बात करें तो इस युद्ध का उद्देश्य, महाभारत के युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। महाभारत क्यों लड़ा गया था? तो हस्तिनापुर की राजधानी गद्दी को प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, महाभारत की कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। कहानी तो बहुत पुरानी है महाभारत की, लेकिन ये लिखित रूप में कब की गई? तो आज से 1500 साल पहले ये लिखित रूप में की गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। पुराणों की बात करें तो या महाभारत की बात करें तो इसे पुराणों और महाभारत दोनों को व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था, जिसे हम लोग महर्षि वेद व्यास भी कहते हैं। महर्षि व्यास ने पुराणों और महाभारत के का संकलन किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, महाभारत में ही भगवत गीता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान ही, युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। रामायण की बात करें, दूसरा संस्कृत महाकाव्य है रामायण। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, यानी श्री राम जी के पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे।
महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। संस्कृत रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। संस्कृत रामायण किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। और महाभारत का संकलन या पुराणों का संकलन व्यास नामक ऋषि ने किया है। रामायण में क्या है? रामायण में कौशल के राजा थे जिसकी राजधानी अयोध्या थी। कौशल की राजधानी उस समय अयोध्या थी। तो कौशल के राजकुमार थे राम। इनके पिता ने इन्हें वनवास दे दिया था और उनकी पत्नी भी इनके साथ गई थी, सीता माता, जिनको लंका के रावण ने अपहरण कर लिया था और जिस सीता को वापस पाने के लिए श्री राम जी को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिससे विजयी होकर वे कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। महाभारत तथा रामायण दोनों ही एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप में किया गया। इस भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। रामायण और महाभारत की बात करें तो इसी के आधार पर बहुत सारे लोकप्रिय नाटक, गीत और नृत्य इसी के आधार पर निर्मित किए गए या नाटक इसी के आधार पर किए जाते हैं आज भी। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। आम लोग जो कहानियाँ कहते थे, कविताएं जो रचते थे, गीत जो गाते थे, नाटक जो खेलते थे और नाचते थे, उनमें से कुछ को जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गया है। कुछ ही को जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई थी। इनमें से एक कहानी यहाँ आगे दी गई है, बंदर राजा की कहानी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। बंदर राजा की कहानी देखते हैं हम लोग, जो उस समय आम लोग कहानियाँ सुनाते थे। उन्हीं कहानियों का एक अंश दिया गया है, बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। बंदरों का एक महान राजा एक समय हुआ था और वह हिमालय पर्वत पर गंगा नदी के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। इन सारे बंदरों को हिमालय पर्वत पर एक खास आम के पेड़ बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। हिमालय पर्वत पर ही जहाँ पर ये रहते थे वहीं पर एक खास आम का वृक्ष था। वहाँ उस पेड़ के आम इतने स्वादिष्ट होते थे कि धरातल पर इतने सुंदर आम के बीच इतने मीठे आम के पेड़ नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उसी पेड़ का एक आम गंगा नदी में गिरा। बगल से ही उसी के गंगा नदी बहती थी हिमालय पर्वत पर, और गंगा नदी के ही किनारे ये पेड़ था। एक दिन वो नदी में एक आम गिर गया गंगा नदी पर और वो आम बहते बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। और उस वक्त नदी में वहाँ का राजा अर्थात वाराणसी का राजा नहा रहा था। उस राजा को वह आम मिला। उस आम को चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले राजा ने अपने जंगलों के देखभाल करने वालों से पूछा कि वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। और वे लोग राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। इन लोगों को पता था कि इतने मीठे आम हिमालय पर ही मिलेंगे। वे लोग क्या किए, राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। और जब रात हुई तो रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का
मजा ले रहे हैं। और बंदर को खाता देख राजा को यह बात बुरी लगी और राजा ने उन्हें मार डालने का बंदरों को मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। जब राजा ने बंदरों को मार डालने का फैसला किया तो बंदर राजा ने अपनी प्रजा को, जिनकी प्रजा 80,000 अनुयायी थे उनके, तो 80,000 बंदरों को बचाने की योजना बनाई। बंदर राजा ने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी प्रजा यानी कि 80,000 बंदर अनुयायी, जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया तब तक बंदर राजा ने उसके एक छोर को पकड़े रहा। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। बंदर राजा ने पेड़ों की टहनियां बनाई थी जिससे एक स्थान से, एक नदी से इस पार से उस पार सारे उनके अनुयायी 80,000 बंदर इस पार से उस पार जा सकें। और उसके एक छोर को बंदर राजा तब तक पकड़े रहे जब तक कि सारे उनके अनुयायी, उनकी सारी प्रजा नदी के उस पार नहीं चली गई। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की। जब राजा ने यह देखा तो उस बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर राजा सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उस राजा को शोक हुआ, बहुत शोक हुआ, और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर में उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है, जिसका चित्र हम लोग देख सकते हैं। ये मध्य भारत के भरहुत नामक स्थान पर एक स्तूप में के पत्थर पर उकेरे गए चित्र में मिला हुआ है। ये चित्र जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सामने। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट हमारे गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री दोनों थे, और आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। और इस आर्यभट्टीयम में उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। आर्यभट्टीयम में आर्यभट्ट ने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। आर्यभट्टीयम में आर्यभट्ट ने लिखा है, जो संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत भाषा में आर्यभट्टीयम लिखा गया है, आर्यभट्ट ने लिखा है। और उन्होंने उसी समय ही बता दिया था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से, जिसके हम लोग आज घूर्णन गति कहते हैं, धुरी पर घूमने के कारण उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, जबकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, जबकि ये ऐसा घूर्णन गति के कारण होता है। जिस समय सूर्य के सामने जो भाग होता है वहाँ दिन होता है, और सूर्य के सामने जो भाग नहीं होता है वहाँ रात्रि होती है। और आर्यभट्ट ने उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया और वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। पारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। शून्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। हम लोग जानते हैं शून्य का आविष्कार भारतीय वैज्ञानिकों ने किया, भारतीय गणितज्ञों ने किया था। शून्य का
अंकों का प्रयोग तो बहुत पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अब अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। पहले गिनती की यह पद्धति जब शून्य का आविष्कार किया गया तो ये सबसे पहले अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आज भी गिनती में शून्य का प्रयोग, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला था, भारतीय गणितज्ञों ने ढूंढ निकाला था, यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर ही गिनती करते थे। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। आयुर्वेद प्राचीन भारत में विकसित हुई थी और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहले थे चरक। चरक कब हुए थे? ईस्वी की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में चरक नाम के प्रसिद्ध चिकित्सक थे आयुर्वेद के। और दूसरे थे सुश्रुत। सुश्रुत ईस्वी की चौथी शताब्दी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, चरक ने चरक संहिता लिखा है और चरक संहिता में औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय विवरण है। चरक संहिता क्या है? औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है चरक संहिता, जिसे चरक ने लिखा है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता के रचयिता सुश्रुत हैं, जो प्राचीन समय के चिकित्सक थे। और सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा है और इसमें शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया गया है। तो सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित है। और चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित है। इसमें औषधि शास्त्र के बारे में चरक संहिता में बताया गया है, जिसकी रचना चरक ने की थी। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा है। इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में सुश्रुत संहिता में वर्णन किया है। कुछ सुमेल करने के लिए यहाँ दिया गया है। तो स्तूप की बात करें तो स्तूप क्या है? स्तूप टीला होता था। शिखर क्या होता था? शिखर क्या होता था? तो शिखर होता था गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण कर दिया जाता था ऊंचाई तक, जिसे शिखर कहते थे। मंडप की बात करें तो मंडप क्या होता था? मंडप में बैठ करके सभागार कहते थे मंडप को, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह को क्या कहते थे? मंडप कहते थे, जहाँ पे लोग बैठ करके सभाएं करते थे। गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह में देवी और देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह मेन स्थान होता था मंदिर का, जहाँ पुजारी लोग पूजा करते थे और देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती थी। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, जहाँ पे हम लोग आज मंदिरों में फेरी करते हैं, तो प्रदक्षिणा पथ उसे कहा जाता था। स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते थे। खाली जगह भरने के लिए कुछ किया गया है। तो एक बड़े गणितज्ञ थे। गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम भी लिखा है। में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। किसमें मिलती हैं देवी देवताओं की कहानियां? तो पुराणों में मिलती हैं। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। संस्कृत रामायण का लेखक किसे माना जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। वाल्मीकि को
संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। यहाँ पे 2 खाली स्थान दिया गया है और 2 तमिल महाकाव्य थे। तो 2 तमिल महाकाव्य कौन थे? 2 तमिल महाकाव्य थे सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम और मणिमेखलई, मणिमेख मणिमेखलई, ये 2 प्रसिद्ध महाकाव्य थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई? तो आज से 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास आज से 1600 साल पहले थे। लौह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लौह स्तंभ कहाँ पर है? तो हम लोग जानते हैं ये दिल्ली में है लौह स्तंभ। और कहाँ है? कुतुब मीनार परिषद में, महरौली नामक स्थान पर दिल्ली में लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में है। लौह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट कब हुए थे? तो ये 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तिथियों पर एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तिथियों पर एक नज़र। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को आरंभिक बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो हमें तुम पढ़ते होगे उनमें अलग अलग तरह की लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे पूरा पाषाण युग अध्याय 2 के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। ऋग्वेद की रचना कब हुई है? तो ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़ी विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास। 500 ईसा पूर्व महाजनपदों का उदय हुआ था, गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास हुआ था तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय आज लगभग 1500 ईसा पूर्व हुआ था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व राजा बने थे। अशोक का शासनकाल की बात करें तो अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य तमिल ग्रंथ है। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में संगम साहित्य की रचना की गई थी। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी के बीच में कनिष्क का शासनकाल रहा है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में हुई। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल की बात करें तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी पूर्व हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। चीनी यात्री हुएनसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी तक। 630 में ये आए थे और 643 ईस्वी में चले गए थे चीनी यात्री हुएनसांग। हुएनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन का शासनकाल देख लेते हैं, 606 से 647 ईस्वी तक का है। और चीनी यात्री हुएनसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी इसी के बीच में ही है। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से
642 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से 642 ईस्वी। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात से एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्न चिन्ह के साथ दी गई तिथि इस बात का संकेत करती है कि यह तिथि निश्चित नहीं है। मानचित्र दिया गया है, भारत का राजनीतिक मानचित्र। 2 मिनट इसको देख लेते हैं। भारत का राजनीतिक मानचित्र सबसे ऊपर है लद्दाख, लेह, फिर उसके बगल में है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है शिमला, देहरादून, फिर उत्तराखंड है, फिर इधर नेपाल और इधर सबसे चीन, यहाँ पे सिक्किम, गंगटोक, भूटान, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, शिलांग, नागालैंड है यहीं, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी दी गई है इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, फिर इधर चंडीगढ़, पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा, फिर इधर दिल्ली दिया गया है, भारत की राजधानी भी है दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी दिया गया है यहाँ, बिहार पटना, बिहार के नीचे झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दिया गया है, बांग्लादेश की राजधानी अगरतला, मिजोरम, इधर म्यांमार, एक कर्क रेखा यहाँ दिया गया है, दर्शाया गया है। कर्क रेखा से कहाँ से होकर गुजरी है? कर्क रेखा गुजरात से गुजरी है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात के नीचे की बात करें तो इधर महाराष्ट्र, पुणे, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी भी दिया गया है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। चेन्नई दिया है, पश्चिम पूर्वी घाट की बात करें तो चेन्नई, इधर तमिलनाडु, पुदुचेरी, और यहाँ पे पश्चिमी घाट में केरल। इधर लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप की राजधानी करावती, कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दिया गया है। इधर ऊपर सबसे ऊपर पाकिस्तान। इसी के साथ साथियों ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में साथियों एक अध्याय 6 का इतिहास पूरा खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 इतिहास। एनसीईआरटी की इतिहास की बुक का अगला लेसन होगा, अगला वीडियो होगा एनसीईआरटी की कक्षा 7 की बुक का इतिहास। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।